कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, छटरी के बरे। पहली गाली। नकटा। दूसरी गाली। मूसर चंद। तीसरी गाली। 10 रुपया का आदमी नाचने वाला। चौथी गाली। गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता है, महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा था अभी, जो कि होना चाहिए, और बहुत ज्यादा ह्यूजली पॉपुलर हैं ये पर्ची वाले बाबा जी, जो कि हर चीज की पर्ची बना देते हैं। लोग पूछ रहे थे कि भाई आप नेचुरल कैलेमिटीज की या जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन पर तो आप चुप बैठ जाते हो। ये अभी गए थे ऑस्ट्रेलिया मजे करने, सत्संग करने, तो बुलाते हैं इनके शिष्य, तो ये क्या है पूरा टाइम घूमते रहते हैं। पर्क्स ऑफ बीइंग बाबा, वेरी पॉपुलर बाबा, तो ये घूमते रहते हैं पूरा, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, there's nothing wrong in wearing a jacket, there's nothing wrong in wearing very expensive चश्मा, वो पहन सकते हैं, वे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, या कि लोग इनको दे रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ट्रोलिंग इस बात पर होनी चाहिए, इनकी बातों पर होनी चाहिए, कि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो बातें हैं, उस पर ट्रोलिंग होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं इस पर जरूर ध्यान से सुनिएगा पूरी रील को। बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति है, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत ठंडी लगी, तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी, रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट, नॉर्थ फेस की जैकेट है, और 60,000 की तो नहीं, पर हाँ सस्ती भी आती है, अच्छा ब्रांड है, मतलब इतना भी कोई बहुत खास ब्रांड नहीं है, बट हाँ नॉर्थ फेस की जैकेट है जो इनको पहनाई गई, जो 60-65 हजार की है। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट है। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो 60,000 की जैकेट पहन, और आज उसने बना के डाला, और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। पता सब है, पर भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो। अगर आप में से कोई, आपकी फैमिली में इस बाबा को कोई मानता है अगर, या इसकी बातें सुनता है अगर, तो आपसे मेरा फंडामेंटल सवाल है, आप इस व्यक्ति को क्यों मानते हैं? मतलब कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू पोर्ट्रे, मतलब इनकी, चलो एक बार को कोई और बाबा हो जो ठीक ठाक सी बातें कर रहा हो, 4 बातों में से एक बात मोटिवेशनल बोल रहा हूं, मैं समझ सकता हूं, हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़े से भोले होते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ चलो इनकी बातें सुननी चाहिए, बाकी तो सब बेकार है। मैं मानता हूं, चलो एक बार को मान लिया बाकी सब बेकार है, बट ये व्यक्ति जिस अकड़ूपने से जो इस तरीके से बात करता है, बहुत ही ज्यादा इस तरीके से, और आगे गालियां भी देगा, ये तो गालियां भी देता है, सब करता है, तो आप इसको कैसे फॉलो करते हो और क्यों फॉलो करते हो? अगर आप में से, आपके परिवार में से कोई फॉलो करता है तो मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा। कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, छटरी के बरे। पहली गाली। नकटा। दूसरी गाली। मूसर चंद। तीसरी गाली। 10 रुपया का आदमी नाचने वाला। चौथी गाली। गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता है, महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते हो, बट अपने आप को महात्मा तो मत बोलो। महात्मा कौन है यहाँ पर जो ये पहन रहा है? तो बेसिकली फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहन रहे हो, या कोई भी बाबा क्या पहन रहा है, कोई सेलिब्रिटी क्या पहन रहा है। मेन यह है कि अगर उसको ट्रोल किया जा रहा है तो उसकी भाषा कैसी है। अगर वो पब्लिकली ऐसी बातें कर रहा है कि वो उसको बोल रहा है कि देखो, दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, ठटरी के बारे। ठटरी के बारे में मैं इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये बहुत अपने सत्संगों में ये वर्ड बोलते हैं कि ठटरी के बारे का मतलब होता है बेसिकली अर्थी जो होती है उसके पास, या मौत के पास। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि मरने वाला है कोई इंसान, जो एक तरह से गाली है। नकटा। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मूसल चंद। ये भी है कि भाई मूसल चंद मतलब दिमाग से पैदल। 10 रुपया का आदमी मतलब कि जिसकी कोई औकात नहीं हो, ये ऐसा बोल रहा है। नाचने वाला गंदे चरित्र का आदमी। चरित्र पर भी पहुंच गया कि मतलब ये इसको बोल रहे हैं या फिर सेलिब्रिटीज को बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर बोल रहा है ये इंसान पब्लिकली। 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर कोई इंसान किस प्रकार की भाषा बोल रहा है जब उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो
एक और रील है जिसकी बात कर रहा था कि वो पर्ची लिखते हैं ना, अच्छा तुम्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ठीक है तुम पाकिस्तान चलेंगे आप। मतलब किसी को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए तो पाकिस्तान चले जाए, सिंपल सी बात है। मतलब देयर इज नो इन बिटवीन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेक्युलर नहीं रह सकते, जो संविधान ने हमें दिया है अधिकार इस राष्ट्र को कि भाई वो सेक्युलर रहे, सभी धर्मों का मतलब सभी धर्म बराबर समझे, वो नहीं है। हाँ मेरी बहना, इनके पति आए होंगे, आने दो भैया, इनके पति हैं, ओ सिक्योरिटी, इनको घर वालों है, हस्बैंड है इनका। आंध्र प्रदेश में कहाँ रहते हैं? राजमेंड्री, गोदावरी, वहाँ हिंदी बोली जाती है, तेलुगु और हिंदी। हम अभी कभी आंध्र प्रदेश आए हैं? हम नहीं आए, आएंगे अब तुम्हारा पग्गा उग्गा छूट गया, सच में छोड़ दिया पक्का? चलिए पढ़िए। घर में पहले लड़ाई बहुत होती थी, तो ये सब करने के बाद अपना पर्चा दिखाता है, और पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत तरह के सोर्सेस से, इसके जो चेले चपाटे होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये कुछ पहले लिखता है, कुछ बाद में लिखता है, कुछ ऐसे रफली लिख देता है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, या लोगों से पता चल जाए, या लोग खुद बता दें। मदिरा पान करते थे, वर्तमान में सही है, कृपा बनी रहेगी, पति ठीक रहेंगे। वर्तमान में उन्होंने पूर्णतया छोड़ दी, शत्रु टोटका करते हैं लगातार, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, झटका ब्रेन से आपको लगता है, शरीर अकड़ जाता है, मिर्गी जैसा दौरा पड़ता है, पूर्णतया ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद। तो बेसिकली जो भी लोग वल्नरेबल होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं जो ऑलरेडी विश्वास करते हैं, जिनका कंफर्मेशन बायस ऑलरेडी है कि ये मुझे ठीक करेंगे और कोई नहीं ठीक कर सकता, इनके पास चमत्कारी सिद्धियां हैं, वही लोग इनके पास आते हैं। वही, क्योंकि इनका कंफर्मेशन बायस ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो लोग ऑलरेडी मान रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर मैं इस तरह की जो भी चमत्कारी चीजें बता रहे हैं उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वही लोग इनके पास आते हैं, वही लोग मानते हैं। और वही अधिकतर केसेस में जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, वो लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं। और एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया गया, जो कि ऑब्वियसली एक्टर्स थे, और उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर बुलाया गया बहुत बार। और वो जो अतरंगी हरकतें करते हैं वो ऑफ कोर्स इन्हीं के स्पॉन्सर्ड होती हैं। और मारो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी। अरे गुंडाई है कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात करेंगे कभी। बट बेसिकली जब भी जरूरत पड़ती है तब अगर इनके पास सच में ऐसी कोई सिद्धियां हैं, विच 100% ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं होती नहीं है चीजें, सुपरनेचुरल चीजें की जो किसी के पास हो। मेंटलिज्म जो है वो अलग चीज है, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं भारत में, पर वो क्लेम नहीं करते कि हमारे पास चमत्कारी सिद्धियां हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं। तो वो सब करके ये इंसान यहाँ वहां से बहुत जल्दी ऊपर उठकर अब सबको बेवकूफ बना रहा है। तो बेसिकली इस तरह के लोग हैं जो दुनिया को और भारत को गवर्न कर रहे हैं, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको फ्यूल कर रहे हैं इस तरह की बाबा इकोनॉमी को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, जो कि कहीं नहीं जाने वाली जब तक कि इस तरह का माइंडसेट कहीं नहीं जाने वाला कि हम चमत्कारों में विश्वास करते रहेंगे कि भाई चमत्कारों से ही हमारा सब कुछ ठीक होगा। वी आर जस्ट वन चमत्कार अवे फ्रॉम बिकमिंग द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन और डिजीज फ्री। तब तक ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है।